तैमूर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, और एग्जाम नज़दीक होने के कारण इसको रिवाइज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर है इसको हम लोग समझेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और फास्ट थोड़ा सा गति कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आपको एग्ज़ाम के लिए मदद करेगा, तो आप इसको देखना नहीं भूलेंगे और फास्ट देखते हुए चले जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। हमारा प्रयास यही है कि आप सफल हो जाए एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सामाजिक, आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसमें आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो गलत को हम लोग टिक नहीं करेंगे और इस सही को टिक कर दिया। कह रहा है कि कौन सा सामाजिक भूगोल उपक्षेत्र नहीं है, इसमें से नहीं है पूछा है। भूगोल का भाग ये इसमें से नहीं है। कह रहा है सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल। इसमें आंसर क्या होगा, बोलिए क्या होगा आंसर? कौन सा? चिकित्सा भूगोल, क्योंकि ये चिकित्सा से संबंधित है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चिकित्सा भूगोल पर टिक कर देंगे। इस तरह के प्रश्न आएगा तो ऑप्शन को आप पढ़े हुए हैं, दोबारा आपसे रिवाइज हो रहा है तो आप फटाफट बताएंगे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, किसके कहा जाता है? थोड़ा सा जोर से। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या होगा जी? थोड़ा तेजी से, सुनाई नहीं दे रहा है हमको। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? नहीं है, याद रखिए, नहीं है। इसमें से कौन सा होगा? सैंपल होगा, रेटजेल होगा, बेटजेट रसेल होगा, हंटिंगटन होगा। कौन सा होगा? वेंटेन रसेल नहीं है इसमें से। समयवाद, संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को। इसमें सेंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नव निश्चितवाद से संबंधित कौन सा है? ब्लास, रेटजेल, हेम्बलोट, टेलर। इसमें सेंसर क्या होगा? टेलर। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है? नहीं है, याद रखिए, क्वेश्चन में नहीं है दे दिया तो आप ध्यान से देखेंगे कि नहीं है। इसमें भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक मतलब समझते हैं ना, चारों तरफ की दिशाएं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य, चट्टानों से पदार्थों के नमूने। तो क्या होगा इसमें आंसर? हाँ, प्राचीन महाकाव्य भूगोल से संबंधित नहीं है। भूगोल का वर्णन नहीं करता है, फिर देखिए नहीं आया। भूगोल का वर्णन नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा? संकलात्मक अनुशासन, मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, दैत्यवाद पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप, समय प्रासंगिक नहीं है। नहीं, इसमें से कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? सकारात्मक अनुशासन। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बोलिए। तकनीक। फटाफट बोलिए। मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, देखिए नहीं है पूछ दिया। फिर इसमें क्या होगा? परिवहन। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? प्रवास मतलब स्थान होता है, रहने का। कौन सा होगा इसमें? काम और रोजगार। कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है, मतलब जहाँ जनसंख्या संघन हो? कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, वेरी गुड। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ पे सर्वाधिक है, जनसंख्या ज्यादा है पाया जाता है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में? अफ्रीका में, बहुत सही। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला देश कौन सा है? यमन। बहुत सही। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? कब हुई थी? 1999। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? कहाँ होगा? लाइबेरिया। किस? लाइटविया। हाँ ठीक है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। जनगणना समकरण सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। वेरी गुड। उत्पत्ति, कर्ष और उत्कर्ष कारक संबंधित। उत्पत्ति, कर्ष और उत्कर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन एक जल स्थानांतरण का उत्कर्ष कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। की निम्नता है, ठीक है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी कब से है? पश्चिमी। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासित देशों में नगरीय जनसंख्या बराबर है? 1970। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? नहीं है, देखिए सत्य नहीं है, इससे क्या होगा? हाँ, जनसंख्यीय संकरण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व या जनसंख्या वितरण क्षेत्र नंबर जनसंख्या वितरण। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण अंग नहीं है? देखिए जनसंख्या वितरण का जनसंख्या का किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव विकास। मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे की। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? पाकिस्तान के। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, उपयोग सभी। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। मानव विकास सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 127। ठीक है। विकासशील देशों की जनसंख्या सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकता की पूर्ति में कौन सा प्रकार संसाधन सहायक है? प्राकृतिक। वेरी गुड। निम्नलिखित कौन सा देश विकासशील है? विकासशील कौन सा है? जापान, फ्रांस है, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। नाइजीरिया। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास जिसमें कर सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधन उपयोग सभी होगा इसमें। ठीक है, स्वास्थ्य में भी होगा, संसाधन में भी होगा, शिक्षा में भी होगा। सही है ना? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? नहीं है, देखिए जनसंख्या विकास में रोकता है ये। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर SDI 0.8 है? 57। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? क्या होगा? मिस्र। चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल क्या है? मक्का। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांतर सीमांत भूमि। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? नहीं है रोपण फसल। कौन सा नहीं है रोपण फसल? गेहूं, क्योंकि गेहूं का बिया जो है सींच दिया जाता है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। डेनमार्क में। वेरी गुड। यूरोपवासी द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? रोपण कृषि का। निम्नलिखित में से कौन से एकल कृषि नहीं है?
मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में कौन से गेहूं देश में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? मेक्सिको तथा फिलीपींस। ठीक है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना को नहीं बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? नमक। वेरी गुड। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेजेंडा। निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? चावल रोपण फसल नहीं है। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 30 सेल्सियस। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। आज विश्व में लगभग कितने लोगों द्वारा भरण पोषण चलवासी पशुपालन पर निर्भर है? 2 करोड़। चावल धान की खेती संबंधित है किससे? गहन निर्वहन कृषि से। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश? मलेशिया। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इनमें से सभी। कृषि के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? मैदान। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? वर्षा का कृषि में बहुत उपयोग होता है। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? वेरी गुड। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? चाय की पहाड़ पे किया जाता है खेती। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी गुड। नेक्स्ट चैप्टर द्वितीय क्रियाएं। कौन से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? उत्तर उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग की अवस्था स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी। निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? डी लॉस विभाग पीटर्स वर्ग। निम्नलिखित क्रियाकलाप में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? क्या होता है? कोको होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? टोकरी बुनाई। कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। नेक्स्ट चैप्टर तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में तृतीय आंशिक क्रियाकलाप है व्यापार। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? वेनेजुला। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? पंचम क्रियाकलाप। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? शिक्षा। नेक्स्ट चैप्टर परिवहन एवं संचार। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किससे जोड़ता है? डार्विन को मेलबर्न से। पनामा नहर जोड़ती है किससे किसको? कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। बिग इंच संबंधित है किससे? पाइपलाइन से। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? जर्मनी। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है क्या कहलाता है? संचार। बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है कहाँ? उत्तर अंटार्कटिका महासागर से होकर। चैनल टनल जोड़ता है किसको? पेरिस और उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से। राइन जल मार्ग जोड़ती है जर्मनी नीदरलैंड। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागरीय को लाल सागर से। सही है। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? कोलोन से। विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग।
निम्नलिखित में किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? अमेरिका में होता है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? किसका होगा? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व अधिक होता है? किसी का नहीं होता है, क्योंकि सब में इंटरनेट चलता है। ऐसे आंसर में क्या हो जाएगा? अमेरिका भी हो सकता है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? अमेरिका का होता है। इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? किसमें होता है? ईरान और भारत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नेक्स्ट चैप्टर। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? वेरी गुड। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व का व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यूरोप। दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? वेनेजुला। ठीक है। जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा 95% किसके तरफ अर्जित करता है? तांबे का निर्यात। बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आयात। अब भेजते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? निर्यात। बाहरी देश में भेजने को तो क्या करेंगे? निर्यात। आएगा तो आयात। मानव बस्ती, नेक्स्ट चैप्टर। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? विस्तृत पतन। किस झील के चारों ओर वर्षा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। इनमें से औद्योगिक नगर है? लाहौर। निम्न में से इनमें से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? उपयुक्त सभी। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? पल्ली। किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? 25,000। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 50%। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई? कितना? 43% ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्य संलग्न रहते हैं प्राथमिक क्रिया में। रूस के टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? याकूट। कालाहारी मोरस्टल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। निम्नलिखित में से कौन से बस्ती प्रतिरूप सड़कों में नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? रैखिक। कौन इथियोपिया की राजधानी है? अडिस अबाबा। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? कौन होगा? जेरूसलम। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष समुद्री पतन नहीं है? मैनचेस्टर। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? कुत्सित। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? टूडा। मसाई क्या है? एक जनजाति का नाम है मसाई। भाग 2 यानी भूगोल का दूसरा बुक। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है। व्यवस्था यूनिट 1, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस साक्षरता दर उच्चतर है? उच्चतम। किसका होगा? लक्षद्वीप का। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी 2001। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार का प्रमुख है? द्रविड़। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? 2021। अब तो हो गया जनगणना, 11 साल के बाद होता है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय प्रवासी की जनसंख्या कम है? किसमें है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का मतलब पढ़े लिखों का प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2036। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारतीय आर्य। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है?
102.8 करोड़। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 42%। भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? 29। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? बिहार का जनघनत्व अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1106। नेक्स्ट, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी, कब हुई थी? 1881। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। वेरी गुड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 74.04। 74.04। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? वर्ग को सजाना है। मुंबई, बृहत मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्य में से एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? पंजाब। कहाँ है? पंजाब। 0 से 6 वर्ग के बच्चे में लिंग अनुपात कितना है? कम है। निम्नतम का मतलब होता है कम। पंजाब में 0 से 6 वर्ष के बच्चे कम पाए जाते हैं लिंगानुपात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार। बिहार में स्त्री पढ़ी लिखी कम मिलती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 1/2। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 5 गुनी बढ़ी है। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा की जनसंख्या अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की जनसंख्या कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? 35%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 16%। नेक्स्ट चैप्टर है प्रवास। प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। बाहरी लोग यहाँ आते हैं बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में। अप्रवासी का मतलब होता है वहाँ के निवासी नहीं। निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? मुंबई नगरीय समूह। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं। वेरी गुड। चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? फिर यहाँ पूछ दिया, कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक क्या होगा इसमें? गृह प्रेम। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से लोग नगरीय में बसने लगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? बांग्लादेश से शरणार्थी ज्यादा आ गए हैं, रोक लगा दिया गया है अब। चैप्टर नेक्स्ट 3, मानव विकास। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जीवन स्तर होगा, ज्ञान आधार होगा, दीर्घ जीविता होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सामाजिक सूचक है? साक्षरता है। भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? बिहार। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के स्तंभ में एक घटक है? उपयुक्त सभी। विकास लोगों के लिए विकल्प का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट चैप्टर, मानव बस्तियां। भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई कहाँ है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? नदी तट पर कौन सा नहीं है? नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। हुगली तो नदी है। आगरा नदी, पटना, भोपाल। चलिए ठीक है। कोलकाता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? गोवा का। नगर जो पूर्व भारत में अवस्थित नहीं है? नासिक। इनमें से पर्यटन नगर नहीं है? पर्यटन नगर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राजधानी नगर है?
चंडीगढ़ राजधानी नगर है। फरीदाबाद किस राज्य का शहर एक शहर है? हरियाणा का शहर है। निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? आगरा। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? कौन सा नहीं है? रुड़की। रुड़की। वेरी गुड। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? 75। 75%। हुगली किस राज्य में है? कर्नाटका। नोएडा किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। भारत केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या इसमें तो दिया है ऑप्शन में 7, 9, 8। 8 नहीं दिया, 7 लिखिए। 9 होगा। 9 होगा ना जी? 60 है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश 28 हो गया वो, और इसमें कितना हो जाएगा? 9। 7 हो गया है। मिला लीजिएगा, 9 होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? जय रायपुर। रायपुर। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? पटना। निम्नलिखित कौन प्राचीनतम नगर है? मगध, इसी को कहते हैं। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। निम्नलिखित कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई। इनमें से नगर सबसे बाद में बसाया गया? चंडीगढ़ को बाद में बसाया गया, सबसे स्वच्छ नगर है। कौन गंगा के मैदान के मथुर मानव अधिवास है? गंगा के मैदान संघन। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? जलोढ़ मैदान। किस पर्वत पर उट्टी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? उट्टी कहाँ पे है? क्या पे है? विंध्य पर्वत पे। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 31%। रांची किस राज्य की राजधानी है? निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? रेखीय। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कौन सा राज्य निम्न चीन की सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। सिंचित क्षेत्रों में मैदान मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? क्या होगा? मृदा लवणता। निम्न में से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? गेहूं। काफी उत्पादन का राज्य कौन सा है? कौन सा होगा? कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 70 से 67 से 68। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? लघु कृषक विकास। निम्न में से क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? गुजरात। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? गन्ना। पेय फसल है? चाय भी होगा और कॉफी भी होगा, दोनों हो जाएगा। हार्टिकल्चर संबंधित है किससे? सब फल एवं सब्जी से। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जून से सितंबर। रबी की फसल पैदा होती है कब होती है? शीत ऋतु में। भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। निम्न में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है? गंगा डेल्टा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे। देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 25%। भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता है? कपास। इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादन कौन नहीं है? गुजरात नहीं है। निम्नलिखित राज्य में कौन कपास उत्पादन नहीं है? हरियाणा। निम्न में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? तमिलनाडु। नेक्स्ट चैप्टर जल संसाधन। अगला चैप्टर हो गया जल संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना सबसे प्रदूषण। कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? महानदी बेसिन। लेगून और पश्च जल पाए जाते हैं कहाँ?
केरल में देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? सिंचाई के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभावना से ज्यादा है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है? सक्रिय संसाधन। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? ब्यास नदी से पानी प्रवाहित होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तापी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ पे? मेघालय में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कितनी? 7 से 12। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? गंगा की। निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः प्रयोजित भौम जल संसाधन है? गंगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल का प्रतिशत किसके कुल भौम जल संसाधन से ज्यादा है? तमिलनाडु। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 4000। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग जल भौम संसाधन है? गंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट चैप्टर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, राज्य में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में तेल क्षेत्र है भाई। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है? कोटा। निम्न में कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है? बताइए। बादाम पहाड़। निम्न में कौन बक्साइट से संबंधित नहीं है? गया। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? 38%। यूरेनियम किस कर्म के चट्टानों से में पाया जाता है? धारवाड़। इन तेल संसाधनों में कौन सा उत्तर भारत में नहीं है? चेन्नई उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत में है। खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? प्राथमिक। एशियन कहाँ है? जर्मनी में है। इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? मैग्नीज। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है इनमें से किस वर्ग में आता है? पेट्रोलियम उत्पादन। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। सॉरी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दुर्ग जिला है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ? गुजरात में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित राज्य में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? कोसी। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? अब्रक। कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? बताइए। कौन होगा? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनकोणीय स्रोत है? तापीय। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? किसको ही भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट को। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन? चीन। शीघ्र श्रेणी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में सोना पाया जाता है। किस राज्य में गुड़वाना कोयला का पाया जाता है? झारखंड। निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तारापुर। निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र है? मुंबई। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन
है झारखंड। लौह अयस्क का सौर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? लौह अयस्क का कर्नाटक। रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। इनमें से कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? कोरबा। इनमें कहाँ कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। डिगबोई कहाँ है? असम में। अलकेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? पेट्रोलियम का। कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त होती है? भिलाई को। नेक्स्ट चैप्टर 7 निर्माण उद्योग। सेलेम उद्योग इस्पात उद्योग है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। औद्योगिक जिला है कौन? कानपुर। कानपुर। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है? कोरबा से। कोरबा। सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। सलेम संबंधित है किससे? लौह इस्पात उत्पादन से। लौह इस्पात उत्पादन से। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड उत्तर प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता हावड़ा। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। टाटा। किसको? ठीक है। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। केरल। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता। उपभोक्ता। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है किससे? विकासशील। विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। मोहाली चंडीगढ़ में ही है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में है। निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? राउरकेला। राउरकेला। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंसर में है ही नहीं तो विशाखापट्टनम कहाँ से लग गया जी? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? राउरकेला। राउरकेला। निम्न में इनमें लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? विशाखापट्टनम। ठीक है। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? जयनगर। विजयनगर। इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है? बोकारो। वेरी गुड बोकारो। किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लोहा अयस्क प्राप्त करता है? भद्रावती। भद्रावती। नेक्स्ट चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पसपोड़ीय विकास। पसपोड़ीय विकास ITDP है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? कृषि विकास। कृषि विकास। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? वायु संरक्षण से। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सेवा। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण में क्या है? उपयुक्त दोनों। पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि दोनों। नेक्स्ट परिवहन तथा संचार। कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है? बताइए। इनमें से कोई नहीं। भारत का विशालतम कंटेनर पतन है? कौन सा पतन है? कंटेनर पतन। जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली में। हुगली। हुगली नदी। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है? दिल्ली से कोलकाता। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? 12। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 में। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? 1853। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली गई थी? मुंबई से ठाणे।
भारतीय रेल का जाल कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 63,6221 किलोमीटर। पिन कोड 6 से प्रारंभ होती है। पत्र कहाँ भेजा जाएगा? नागपुर परियोजना परिवहन से संबंधित है। सड़क से। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो के बीच में पड़ता है? गंगा हल्दिया इलाहाबाद। निम्नलिखित में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 ईस्वी में। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भारत के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? कोयला का। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? वेरी गुड। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है? केरल। भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, महामार्ग, जिला स्तर की सड़कों के बीच अतिरिक्त चौथा वर्ग है चौड़ी सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? केंद्रीय सरकार पर। किस नदी में नाव नहीं चल सकती? नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती। निम्नलिखित राज्य में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? बेंगलोर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? कन्याकुमारी। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रैंक सड़क पर स्थित नहीं है? लखनऊ। निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर अवस्थित है? चेन्नई। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1988। एनरोल पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अगला 9। नाफ्टा अस्तित्व में आया 1994। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई कब? 1991 में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है? बताइए 11 के बाद चैप्टर 11 चल रहा है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है कहाँ? स्थल और वायु द्वारा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी बना था? अमेरिका। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? नेक्स्ट 12 चैप्टर। भौगोलिक परिक्षेत्र में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। निम्नलिखित में से कौन सा जलजन्य है? क्या होगा? अतिसार। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं? उपयोग सभी होगा। लाउड स्पीकर भी होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब आवाज, वाहन से भी होती है, उद्योग से भी होती है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार। धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई। पिछले 40 वर्ष में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचना क्षेत्र में वृद्धि। कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जा सकता है? 3। निम्नलिखित में किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जल। इस तरह से हमारा भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर समाप्त हुआ। सारे चैप्टर हम लोग ने कवर कर लिया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप एग्जाम से पहले इसको देखेंगे। आपके एग्जाम की सफलता के लिए बहुत ही उपयोगी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। आप एग्जाम में सफल होंगे, यह गारंटी है। सफलता के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर ही एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर में, अगले कोर्स, अगले बुक में मिलेंगे, अगले विषय के साथ मिलेंगे। चलिए आप तैयारी में जुड़े रहिए। सफलता के लिए आपको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।